समांतर श्रेणी का ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कराई जा चुकी है। थ्योरी और भारती भवन के चैप्टर नंबर 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया जा चुका है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अगर दिया हुआ है A to B C जो कि समांतर श्रेणी में है, यदि A to B और C समांतर श्रेणी में है तो फिर हमें सिद्ध करना है ये वाला समांतर श्रेणी में होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा कि A to B और C समांतर श्रेणी में है तो फिर ये भी समांतर श्रेणी में होगा, इसको हमें सिद्ध करके बताना है। तो पहले जो उसने दिया है और कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, हम पहले उसे चेक कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, इसका श्रेणी दिया है 2B और C। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है उसको चेक करने का तरीका है कि D का मान पता कर लीजिए। तो D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान क्या होगा? तो T2 हो जाएगा ये वाला 2B माइनस T1 हो जाएगा A बराबर T3 हो जाएगा C माइनस T2 हो जाएगा 2B। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो B वाले को एक साइड कर लेते हैं। 2B प्लस का 2B बराबर A प्लस C इक्वल्स टू 4B बराबर A प्लस C। इसको हम समीकरण 1 मान के रख लेते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको ले लेंगे। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 4 इंटू 4B स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू A माइनस C का होल स्क्वायर। इसमें देखिए बराबर के बायां साइड ये है और दाहिना साइड ये है। बाएं साइड को कहेंगे लेफ्ट, दाहिने साइड को कहेंगे राइट। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम लोग करते हैं LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिए 4 कॉमन 4B स्क्वायर माइनस AC। क्या करते हैं कि 4 जो कॉमन लिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भीतर। तो 4 चौका 16B स्क्वायर माइनस 4AC। अब क्या है कि 16B स्क्वायर को हम लोग 4B के होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि 4B का मान दिया हुआ है। 4B का मान दिया हुआ है, कितना है 4B का मान? तो दिया है A प्लस का C। तो 4B के जगह पे A प्लस C रख दिए और होल स्क्वायर रह गया 4AC। तो अब क्या है कि ये बन गया A प्लस C का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ जो हमने मान रखा है ब्रैकेट में लिख देंगे कि 4B बराबर है A प्लस C। इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो इसको समीकरण 1 से लिए हैं। अब A प्लस C के होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस 4AC A स्क्वायर, और ये 2AC और 4AC दोनों में AC है, सिर्फ अंक का फर्क है तो अंक को घटा लिया जा सकता है। मतलब कि 2AC मेरे पास और 4AC किसी और के पास। चिन्ह के अनुसार काम करेंगे कि -4 और +2 मिलके हो जाएगा -2AC प्लस का C स्क्वायर। ये वाला जो दिख रहा है ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको कहते हैं A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस C स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर।
तो a माइनस सी बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर b c के रूप में है इसीलिए a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा सॉल्व होकर आया यही तो RHS है। यहाँ देखिए RHS सॉल्व। तो तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका कि 7 2 a और b दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर d का पता चल जाए तो फिर a तीसरा नंबर पे है और b चौथा नंबर पे है। तो तीसरा पद निकालेंगे तो a बन जाएगा और चौथा पद निकालेंगे तो 2 का मान आ जाएगा। तो पहले d पता कर लेते हैं। d बराबर 2 घटाओ 7 बराबर माइनस का 5। a तो हमारे पास है ही 7। n पता करना है कौन सा, तीसरा। तो t3 बराबर a प्लस 2d। यहाँ पर a कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a दिया हुआ। तो a का मान क्या है 7 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई d का मान है -5। तो a बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस का 10। a बराबर हो गया 7 से 10 घटेगा तो माइनस का 3। तो a का मान आ गया। अब b का मान पता करते हैं। तो b पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा नंबर पे है। तो t4 बराबर a प्लस 3d। t4 तो b है। a का मान हो जाएगा 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई d का मान है -5। b इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस का 15। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 8। मतलब ये कि a का मान आ गया हमारा -3 और b का मान आ गया माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया 3 का। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि a b और c अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर इसको भी चेक कीजिए और बताइए कि क्या वो भी समांतर श्रेणी में है। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। a b c, पहले d का पता कर लेते हैं। d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 बराबर t2 हो गया b माइनस का a बराबर t3 हो गया c माइनस का b। फिलहाल इसको इतना ही छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब सॉल्व करते हैं जो सिद्ध करने के लिए दे रहा है। तो सिद्ध करना है a प्लस के b प्लस के c प्लस के AP में होंगे। तो सबसे पहले इसका d पता कर लेते हैं। तो d बराबर t2 माइनस t1 t3 माइनस t2। t2 का मान ये रहा b माइनस b प्लस के माइनस t1 ये रहा a प्लस का k बराबर t3 ये रहा c प्लस k माइनस t2 b प्लस k। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोल लेते हैं सबका। माइनस a माइनस k बराबर c प्लस k माइनस b माइनस k। k प्लस k माइनस कैंसल, k प्लस k माइनस कैंसल। जो बचा उसको लिखते हैं b माइनस का a बराबर c माइनस का b और इसको कह देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया, b माइनस ए और c माइनस बी। और ये वाला क्वेश्चन में कह दिया था कि समांतर श्रेणी में है। अगर इसके बराबर कोई दूसरा है तो वो भी समांतर श्रेणी में होगा। जैसे कि ए बी सी के बारे में क्वेश्चन पहले ही कह दिया कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। सिद्ध हमें इसको करना था।
तो अगर ये वाला समांतर श्रेणी में है तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। तो कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है या एपी में है, एपी में है तो ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के भी एपी में होंगे, एपी में होंगे। सिद्ध हुआ, हो गया सिद्ध। चलिए तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, कह रहा कि अगर पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ये वाला और ये वाला भी समांतर श्रेणी में होगा। तो सबसे पहले इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू, और इसको ऐसे ही रख लेते हैं पहले। फिर अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है टीपी प्लस ए, टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए एपी में होंगे। एपी में होने का शर्त है कि डी का मान बराबर होना चाहिए। तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू इक्वल्स टू टी टू का मान यहाँ हो गया टी क्यू प्लस का ए माइनस टी वन हो गया टी पी प्लस ए बराबर टी थ्री हो गया टी आर प्लस ए माइनस टी टू हो गया टी क्यू प्लस ए। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो टी क्यू प्लस ए माइनस टी पी माइनस ए बराबर टी आर प्लस ए माइनस टी क्यू माइनस ए। ए प्लस का और ए माइनस का, ए प्लस का और ए माइनस का कैंसिल हो गया। टी कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा क्यू माइनस पी बराबर टी कॉमन निकाल लिए तो ये भी हो जाएगा आर माइनस का क्यू और टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू। अगर हम इसको समीकरण 1 कह दे और इसको समीकरण 2 कह दे तो ये दोनों तो बराबर हो गया है। तो कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से चूंकि पी क्यू आर एपी में है इसलिए टीपी प्लस ए, टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए भी एपी में होंगे। सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है। पूछ रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तब 8वां पद निकालिए। अच्छा, यहाँ कुछ दिया तो है नहीं, सिर्फ कह रहा है कि nवां पद है और 4n-2 दे दिया है। nवां पद का क्या मतलब होता है? nवां पद का मतलब हुआ, n पद का मतलब है कि पद पहला भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, बहुत सारा पद हो सकता है। तो n का मतलब यही है प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर जो 4n-2 दिया है एक समीकरण के रूप में दिया है, जहां पर हम n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख करके निकाल करके यह श्रेणी बना करके चेक कर सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर जब वो समांतर श्रेणी में पा जाएगा तभी हम उसका 8वां पद निकालेंगे। तो आइए चलिए उसको देखते हैं।
कह रहा 4n-2, तो पहले हम n बराबर 1 रख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 इकाई 4, 4 में से 2 घटा तो 2 आया। इस दफ़ा क्या किए, इस दफ़ा n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 2, 4 दूना 8 में से 2 घटा तो 6 आया। अब रखते हैं n बराबर 3, तो 4 गुना 3 घटाओ 2 बराबर का 4 3 12 में से 2 घटा 10। एक और निकाल लेते हैं सिर्फ, n बराबर का 4, तो 4 गुना 4 घटाओ 2 बराबर का 4 चौका 16 में से 2 घटेगा तो 14। तो जो बन के आया श्रेणी वो हमने पाया कि श्रेणी 2 है, 6 है, 10 है और 14 है। तो चूंकि हम चेक कर लेते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो चेक करने का एक ही तरीका है और वो है डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो दूसरा पद है 6 घटाओ पहला पद 2 हो गया, तीसरा पद 10 है घटाओ दूसरा पद 6 हो गया, 6 में से 2 घटा 4 बराबर 10 में से 6 घटा 4। हाँ, दोनों का मान बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 4n-2 था वो समांतर श्रेणी का अनुक्रम था। अब जब समांतर श्रेणी का अनुक्रम था तो पाया जाने वाला ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में मिल गया है तो इसका मतलब है कि हमें 8वां पद ज्ञात करना होगा। 8वां पद का मतलब होता है T8। T8 बराबर a प्लस का 7d। a का मान हो जाएगा 2, ये 2a है, 2 प्लस का 7 मल्टीप्लाइड बाई d हो गया 4, 4 2 प्लस 7 चौका 28, मतलब ये कि 8वां पद हो जाएगा 30। चलिए, तो 4 का पहला नंबर बन चुका है। अब 4 का दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा भी सेम है, बस यहाँ पर n बोला था और इस जगह पे r लिख दिया है। तो अगर आरवा पद दिए हुआ है 2r प्लस का 3 और कह रहा है कि आप इसके अनुक्रम को चेक करिए और उसके बाद पता कीजिए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में होगा तो ये 7वां पद निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए 2r प्लस 3, और r का क्या मतलब हुआ, तो r का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है लेकिन लगातार संख्या होगा। तो हम सबसे पहले r का वैल्यू 1 ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2 3 5। इस दफा r का वैल्यू 2 लेते हैं, r बराबर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 3, 2 दूना 4 और 3 7 हो गया। r बराबर 3 लेते हैं, तो 2 गुना 3 प्लस का 3 बराबर 3 दूना 6 3 9, और इतने में ही श्रेणी बनाते हैं। हो जाएगा 5 7 9। किसी भी श्रेणी को चेक करने के लिए कि क्या वह समांतर श्रेणी है या नहीं, d निकालना होता है। तो d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान इसमें 7 है, T1 का मान 5 हुआ, T3 का मान 9 और T2 का मान 7 है। 7 में से 5 घटा 2 हो गया, 9 में से 7 घटा 2, ये मान दोनों बिल्कुल बराबर आया है d का। इसका मतलब है कि यह श्रेणी हमने जो पाया है वह समांतर श्रेणी है। अब अगर तो जबकि d का मान बराबर आ गया है, इसका मतलब है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो हमें 7वां पद निकालना होगा। तो T7 इक्वल्स टू a प्लस 6d। a का मान हो जाएगा 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई d का मान हो गया 2, 5 प्लस 6 दूना 12 इक्वल्स टू 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। तो T7 निकल चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कह रहा है कि श्रेणी दिया हुआ है ये -40 -15 10 और 35, ये समांतर श्रेणी है, तो इसका 10वां पद निकालना है।
चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का दिया है श्रेणी -40, -15, 10, 35। तो 10वां पद याद करना है उसका। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि पहला पद कौन सा है, -40। सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो -15 क्वेश्चन का मतलब फॉर्मूला का माइनस, और जो क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है वो -40। -15 माइनस माइनस प्लस 40। 40 से 15 को घटाएंगे तो 10 से 5 गया 5, और 3 से 1 गया 2। बड़ा अंक का चिन्ह प्लस है, इसी वजह से इसका चिन्ह प्लस रह गया। हमको ए चाहिए था और डी चाहिए था। क्वेश्चन की मांग है 10वां पद, तो T10 निकालेंगे हम लोग। T10 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला है A+9D। जितना पद कहता है उतना, उससे एक कम D निकाल लेते हैं तो हमारा वो पद निकल जाएगा। A का मान है -40 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई D का मान है 25। -40 जैसा का तैसा, 25 से 9 को गुना करेंगे, 9 पचे 45, 4 हुआ, 9 दूना 18, 4 22। 225 से 40 को घटाएंगे तो 5 हो गया, 12 से 4 गया 8 हो गया, और ये हो गया 1। तो 10वां पद हो गया 185। ये रहा आंसर। अब हम लोग निकालते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उस समांतर श्रेणी का 12वां पद निकालिए जिसका पहला पद दिया है -20 और सार्वंतर 4 दे दिया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए दिया है -20 और डी दिया है 4। तो पूछ रहा है T10, T12 पूछ रहा है कि T12 का मान क्या होगा। तो T12 इक्वल्स टू A+11D। ए हो जाएगा -20 प्लस 11 गुना डी का मान है 4, तो -20 प्लस 11 चौका 44। 4 0 घटा 4 रहा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। बड़ा अंक का चिन्ह प्लस का है, इसीलिए आंसर प्लस में आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि जांच करके बताइए कि -150 इस श्रेणी का हिस्सा है कि नहीं। तो श्रेणी हो गया 11, 8, 5, 2, और अगर ये हिस्सा है कि नहीं तो मान लेते हैं कि हम लास्ट 150 तक ही जाएंगे। तो ये -150 हमारा अंतिम पद यहाँ हो गया, अर्थात Tn हो गया। तो A बराबर 11 हो गया, D बराबर T2 माइनस T1 बराबर का -3, और Tn का मान हो गया -150। हमको n का मान निकालना है। अगर n का मान दशमलव में बटा में आता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि यह वाला संख्या इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो Tn बराबर A+n-1 इंटू डी। Tn हो गया -150 बराबर A11 प्लस n निकालना है तो n-1 इंटू डी हो गया -3। माइनस का 150 और माइनस का 11 इधर ले आए, इसको अंदर गुना कर लेते तो -3n और प्लस का 3 दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 1 6 और माइनस रहेगा तो +3 को इधर भेज देते तो -3 बन गया। -3n माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 3 1 4, 6 1 माइनस का बराबर -3n, माइनस से माइनस हो गया कैंसल, तो n बराबर हो गया 164/3, जो कि धन पूर्णांक नहीं है। अतः -150 श्रेणी 11, 8, 5, 2 का पद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और अगले क्वेश्चन के साथ।